बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं हम जिस सिंगल एंट्री सिस्टम की जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होती हैं उस पर बात करते हैं। यानी कि हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी वो डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये जेके बोर्ड है, उसका पेपर है हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम का। इसमें हमारे पास जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे ये हमारे पास सारे के सारे जो है वो ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ठीक है जी, ये 2012 दिसंबर 31 के हैं। इसी तरह से ये 2013 के हैं, तो ये हमारे पास हैं जी क्लोजिंग बैलेंसेस। इसके बाद ये एडजस्टमेंट दी हुई हैं, डेप्रिसिएशन दी हुई है, ठीक है जी, ड्राइंग दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और राइट ऑफ एज बैड डेट्स है। ठीक है जी, सारी की कैलकुलेशन हम जो है वो देखते हैं जी कि हमारे पास जब प्रॉब्लम होती है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास जब प्रॉब्लम होगी तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। यानी कि बाज़ प्रॉब्लम में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल जो है वो फाइंड करके दिया गया होता है और क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड करना होता है। तो इसमें जब हम कैपिटल फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो होती है ये बैलेंस शीट से मिलती जुलती स्टेटमेंट होती है, जिसमें हम लायबिलिटीज़ लिखते हैं और एसेट लिखते हैं। ठीक है जी, अब जो एसेट साइड का टोटल होता है ये हम टोटल करते हैं। उसमें से जो गिवन लायबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है जी, वो हम माइनस करते हैं और जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो हमारे पास होता है जी कैपिटल। अब इसमें जो हमारे पास एडजस्टमेंट होती हैं वो जैसे हमारे पास यहाँ पर देखें दो तरह के बैलेंसेस हैं। जैसे बिल्डिंग का हमारे पास ये 60,000 बैलेंस है और ये इधर हमारे पास बैलेंस जो है वो ये 70,000 रुपये है। ठीक है जी, तो उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर देखें ये मुख्तलिफ़ चीज़ हो गई है। इसमें देखें हमारे पास बिल्डिंग का साल के शुरू में 60,000 था और आखिर पर कितना है जी 70,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेप्रिसिएशन होती है वो हम मालूम करते हैं पूरे साल के लिए। तो क्योंकि साल के शुरू में हमारे पास 60,000 रुपये की बिल्डिंग है और साल के आखिर में 70,000 रुपये की बिल्डिंग है, लेकिन हमें पता नहीं कि ये 10,000 रुपये का इजाफा कब हुआ। यानी कि एक तो हमारे पास यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो ना, प्रॉब्लम में डेप्रिसिएशन जैसे दी हुई है पर annum, ये तो ठीक हो गया, लेकिन हमें बताया जाए कि 10,000 रुपये की जो बिल्डिंग है ये हमने फ़लाँ डेट को ली है, तो फिर तो हम 60,000 रुपये पूरे साल के लिए और 10,000 रुपये पर उस अरसे के लिए मालूम करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि ये इसमें इजाफा कब हुआ है। तो इस सूरत में हम जो डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे वो 70,000 रुपये पे मालूम करेंगे। अदरवाइज़ वैसे जो डेप्रिसिएशन होती है वो आप क्लोजिंग पे मालूम करते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर इसके उल्ट हो, यानी कि साल के शुरू में हमारे पास बिल्डिंग हो 70,000 रुपये की और साल के आखिर में हमारे पास हो 60,000 रुपये की, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है इसके उल्ट हो, तो ऐसी सूरत में आप ओपनिंग पे मालूम करेंगे 70,000 रुपये पे मालूम करेंगे। बशर्ते ये दोनों चीज़ें आपने उस सूरत में करनी है जब हमें पूरे सवाल में ये ना बताया गया हो कि हमने ये जो नई बिल्डिंग है, जैसे इस प्रॉब्लम में इजाफा हुआ है तो ये इजाफा किस डेट को हुआ, यानी कि कौन सी डेट थी जब हमने ये 10,000 रुपये की मज़ीद बिल्डिंग ख़रीदी है। या हमें किसी सवाल में शुरू में ज़्यादा बिल्डिंग हो एंड पे कम हो, तो ये ना बताया गया हो कि ये हमने फ़रोख्त कब की है। तो ऐसी सूरत में जो चारों इसकी मुमकिना वजूहात थी वो मैंने आपको बता दी है। तो उसके बाद ड्राइंग है जी, तो ड्राइंग तो आपको पता है कि फार्मूले में जब आप मालूम करते हैं, यानी कि एंडिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग लेस ओपनिंग कैपिटल लेस फ्रेश कैपिटल, वहाँ पर आप इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, इसको क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं। इसी तरह से आपके पास है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कौन से कैपिटल पे मालूम करते हैं? ये आप जो इंटरेस्ट होता है जी, ये ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे आप क्या करते हैं जी, इंटरेस्ट मालूम करते हैं। अब इंटरेस्ट तो आप ओपनिंग कैपिटल पे मालूम करते हैं, लेकिन अगर फ्रेश कैपिटल दिया गया हो तो उस पर भी यही शराइत पूरी होंगी कि आपने वो जो फ्रेश कैपिटल है वो किस डेट को आपके बिज़नेस में आया। अगर उसकी डेट ना दी गई हो तो फिर वो भी आप ओपनिंग कैपिटल में ऐड करेंगे और दोनों पर इकट्ठे से इंटरेस्ट मालूम कर लेंगे। ये बात हो गई जी। उसके बाद है हमारे पास ये जैसे क्या है कि राइट ऑफ 200 एज बैड डेट्स। तो इसमें एक सिंपल सी बात याद रखें कि ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज़ जैसे दी हुई हैं बगैर किसी इसमें चेंजिंग किए आप वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिख देंगे। तो ये जितनी भी एडजस्टमेंट हैं ये सारी की सारी अप्लाई कहाँ पर होंगी? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। ये हमने जैसे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, एसेट सारे हमने इधर लिखे, क्रेडिटर ए की लाइबिलिटी है जी वो हमने यहाँ पर लिखी और टोटल किया, तो ये हमारे पास है जी ओपनिंग कैपिटल। अब जितनी भी एडजस्टमेंट हैं वो सारी की सारी हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में की हैं। कैश हमने वैसे लिखी, स्टॉक लिखा। अब डेटर है, डेटर हमारे पास यहाँ पर 5200 हैं। 200 जो है वो एज अ बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं। राइट ऑफ करने का मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है, या लेस करना, तो वो हमने कर दिए 5000 है जी। डेप्रिसिएशन थी तो डेप्रिसिएशन हमने, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कब इजाफा हुआ है, तो हमने इसलिए 70,000 पे मालूम करी, 7,000 आई, तो ये हमने लिखी है जी 63,000 क्लोजिंग बिल्डिंग। उसके बाद हमारे पास है जी क्रेडिटर, ये हमारे पास दिए हुए हैं 14,000। और उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये ओपनिंग कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट मालूम किया, तो ये 3,150 आई है। हमने फिर टोटल किया, उसमें से ये दो आइटम लेस किए, तो ये हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारे पास आ गया जी कैपिटल 60,850। इसके बाद हम ये निकाल रहे हैं जी, हमने फिर इसको फार्मूले में ऐड कर दिया। एंडिंग कैपिटल हमने लिखा, इसमें से जो ड्राइंग हमें दी हुई है एडजस्टमेंट में, ड्राइंग को ऐड किया है और ओपनिंग कैपिटल को लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया जी नेट प्रॉफिट। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। इंशाल्लाह